आज स्टूडेंट बात करेंगे एक्सरसाइज 6.3 की, जिसमें पहले सेगमेंट के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट और नॉर्मल टू द गिवन कर्व। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना है स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एक्स इज इक्वल टू 4 के ऊपर। स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू डिफरेंशिएट द गिवन कर्व विद रेस्पेक्ट टू एक्स। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी आपको यह बताया था कि हम केवल बात करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स की, ना कि डी वाई अपॉन डी थीटा, ना कि डी वाई अपॉन डी टी। उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो फिर लेना देना किससे है दोस्तों? केवल और केवल डी वाई अपॉन डी एक्स से। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं गिवन कर्व को विद रेस्पेक्ट टू एक्स। y का डेरिवेटिव जैसा कि आप जानते ही हो डी वाई अपॉन डी एक्स। यहां जब डिफरेंशिएट करेंगे x की पावर n यूज करेंगे और यहां से मिलेगा 4। दिस इज कॉल्ड जनरल स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। और इस स्लोप की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है एट x इज इक्वल टू 4 के ऊपर। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4 की वैल्यू आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू -4। इसको इवेल्युएट करने के बाद जो भी कुछ आएगा दैट विल बी स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट x इज इक्वल टू 4। तो यहां से मैंने क्या किया कि 4 कॉमन ले लिया, तब मुझे मिला यहां से 3 इंटू 64 -1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, -1। तो फाइनली हम ये बात कह सकते हैं कि 4 इंटू 191 और मल्टीप्लाई करने के बाद ओके। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में कहा गया कि इफ y इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 वेयर x नॉट इक्वल टू 2, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दी कर्व एट एक्स इज इक्वल टू 10। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं गिवन कर्व को विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां से मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स। और जब हम यहां पे कोसेंट रूल यूज करेंगे तो कोसेंट रूल कहता है कि भाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई का इसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो वो 1 आएगा और 1 की मल्टीप्लाई का इस फैक्टर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप लिखिए या मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, साइन चेंज करेंगे, ध्यान रखना होगा आपको, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से x कैंसिल आउट हुआ। तो फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसको जब समराइज करेंगे तो -1 अपॉन एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। और इट इज कॉल्ड जनरल स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, मीन्स GST। वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 10। तो पुट x इज इक्वल टू 10 इन द अबव एक्सप्रेशन। यहाँ पे 10 रखेंगे, 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और इट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट। इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स कहा गया कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व वेयर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 और एट द पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू 2। ठीक है, हमें इस कर्व का स्लोप निकालना है, इस कर्व के ऊपर स्लोप निकालना है टेंजेंट का। और कहाँ निकालना है? इस पॉइंट के ऊपर जहाँ x की वैल्यू 2 हो। ठीक है, तो फिर क्या करें? डिफरेंशिएट कर देते हैं गिवन कर्व को विद रेस्पेक्ट टू x। मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -1 और इट इज कॉल्ड जनरल स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। और वी हैव टू कैलकुलेट the slope of the tangent at the point where x is equal to 2
तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2 इन द अबव एक्सप्रेशन वी विल हैव 3 इंटू 4 माइनस 1. तो फाइनली वी विल से दैट द वैल्यू ऑफ slope of tangent to the given curve at x is equal to 2 or at the point where x is equal to 2 is 11. This is the slope of the tangent to the given curve. Okay students, question number 4 की बात करते हैं. In this question he says that find the slope of the tangent to the given curve at x is equal to 3. तो we will differentiate the given curve with respect to x. The derivative of y will be dy upon dx, and right hand side when we will differentiate with respect to x it will become 3x square minus 3. It is called general slope of the tangent to the curve, and we have to calculate the value of slope of tangent at x is equal to 3. तो x इज इक्वल टू 3 जैसे ही आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो वी विल गेट 24. इट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट x इज इक्वल टू 3. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं स्टूडेंट्स. इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा and y is equal to a sin cube theta, and we have to find out the slope of the normal to the given curve at theta is equal to pi by 4. क्लियर. तो यहां पे जो हमें कर्व दिया गया दैट इज द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द कर्व. x को एक्सप्रेस किया गया इन टर्म्स ऑफ थीटा, y को भी एक्सप्रेस किया गया इन टर्म्स ऑफ थीटा. दोनों की हेल्प से भी हम कैलकुलेट करेंगे dy अपॉन dx. जब भी हम स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करेंगे तो हम केवल बात करेंगे dy अपॉन dx की. राइट. जैसा कि मैं अपने पुराने वीडियो लेक्चर में आपको बता चुका हूं, केवल dy अपॉन dx की बात करेंगे. हम बात नहीं करेंगे तो किसकी नहीं करेंगे, dy अपॉन डी थीटा या dy अपॉन dt या फिर कोई अदर एक्सप्रेशन की बात नहीं करेंगे. तो बात किसकी करेंगे, केवल और केवल dy अपॉन dx की. तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं थीटा की रेस्पेक्ट में. चूंकि x को एक्सप्रेस किया गया इन टर्म्स ऑफ थीटा, यहां से हमें मिल जाएगा 3a cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा के डेरिवेटिव की जब दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस साइन थीटा. तो फाइनली ये बात हम कह सकते हैं कि dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू यहां से मिलती हुई नजर आ रही है माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा. y को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा because y is also expressed in terms of theta. तो यहां से मिल जाएगा दोस्तों 3a साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा के डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा. हम यहां पे एक आइडेंटिटी यूज करेंगे कि वी नो दैट dy अपॉन dx कैन बी रिटन एज dy अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन dx. ओके. तब dy अपॉन डी थीटा की सीधी वैल्यू आपके पास है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा. अब देखो हमारे पास जो वैल्यू अवेलेबल है दैट इज dx अपॉन डी थीटा. अपने को जरूरत है डी थीटा अपॉन dx की, तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए. जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये फैक्टर डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा. अब इसको रिड्यूस कर लीजिए, 3a कैंसिल आउट होता हुआ नजर आ रहा है, साइन से पावर कोस से पावर चली गई. तो फाइनली मिला क्या, तो अपने को मिल रहा है यहां से dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस टाइम्स. अब देखो न्यूमरेटर के अंदर कौन बचा हुआ है, साइन थीटा. डिनोमिनेटर में कौन बचा हुआ है, कोस थीटा. तो फाइनली ये बात हम कह सकते हैं कि भाई साइन अपॉन कोस को दुनिया में क्या लिखा जाता है, tan लिखा जाता है. लेकिन कब लिखा जाता है, जब एंगल सेम हो. तो एंगल पे हमेशा एक विशेष नजर आपको बना के रखनी चाहिए, और इट इज कॉल्ड जनरल स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व. और वी हैव टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ नॉर्मल. तो पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करेंगे एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 के ऊपर. तो जब थीटा की वैल्यू को यहाँ पे पाई बाई 4 रखा गया
तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ये आपको ऑलरेडी मालूम है, और इट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट। निकालना क्या था, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल के बारे में आप क्या जानते हो कि भाई वो रेसिप्रोकल होता है विद माइनस साइन स्लोप ऑफ टेंजेंट का। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल की अगर हम बात करें, जैसा कि हमसे पूछा गया स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं और इसका साइन चेंज कर देते हैं, तो ये कहलाएगा आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल। हमने क्या किया कि इसका रेसिप्रोकल किया और साइन चेंज किया। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया कि फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ पे x को एक्सप्रेस किया गया इन टर्म्स ऑफ थीटा, y को भी एक्सप्रेस किया गया इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले स्लोप ऑफ द टेंजेंट। हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ से हमें मिला -a cos थीटा। हमने y को भी डिफ्रेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ से हमें मिला -2b cos थीटा साइन थीटा। फिर हमने कैलकुलेट किया dy अपॉन dx, dy अपॉन dx कैन बी रिटन एज dy अपॉन d थीटा इंटू d थीटा अपॉन dx। वैल्यू रखने के बाद जब हमने यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट को कैलकुलेट किया एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो उसकी वैल्यू हमें मिली 2b अपॉन a। ओके, इसके बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल चूंकि पूछा गया था, तो हमने इसका रेसिप्रोकल किया विद माइनस साइन। जैसे इसका रेसिप्रोकल करेंगे और साइन चेंज करेंगे तो वी विल गेट द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। ओके स्टूडेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल की कैलकुलेशन करने के बाद हम दूसरे सेगमेंट पे जंप करते हैं, जहां हम कैलकुलेट करेंगे वो पॉइंट्स जहां पे टेंजेंट किसी गिवन कंडीशन से सेटिस्फाई होगा या फिर कोई नॉर्मल गिवन कंडीशन से सेटिस्फाई होगा। कंडीशंस की अपन को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंडीशंस आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों कहा गया कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब इसका एक रैंडम स्केच करते हैं कि भाई आखिर सिचुएशन हुई क्या होगी। सपोज ये हमारा कोई कर्व है, ओके, इस कर्व के ऊपर हमें कुछ पॉइंट्स निकालने हैं, और उन पॉइंट्स की खास बात क्या है, उन पॉइंट्स की खास बात ये होगी कि उन पॉइंटों के ऊपर अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो हमने इसको थोड़ा सा विजुअलाइज किया और इसका एक रैंडम स्केच बनाया कि भाई सिचुएशन कुछ ऐसी रही होगी कि हमारे पास जो कर्व दिया गया उसके ऊपर वो पॉइंट्स हमें निकालने थे जहां टेंजेंट हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया था। तो यहां से क्या मिला, एक्स एक्सिस का स्लोप जैसा कि आपको ऑलरेडी मालूम है क्या होता है, 0 होता है, और ये टेंजेंट चूंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब इसका भी स्लोप 0 रहा होगा। तो यहां से हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि भाई dy अपॉन dx, जिसको हम जनरल स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व कहते हैं, उसकी वैल्यू क्या रही होगी, 0 रही होगी। तो कर्व को डिफरेंशिएट कर लेते हैं x की रेस्पेक्ट में। dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, ओके, और इट इज कॉल्ड जनरल स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। और क्वेश्चन में क्या कहा गया कि टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो इस कंडीशन से सेटिस्फाई करा देते हैं। तो यहां पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब उसका स्लोप कैसा होने वाला है, 0 होने वाला है। तो इट इंप्लाइज दैट 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पॉइंट्स निकालने हैं तो फैक्टराइज करेंगे, 3 कॉमन लेने के बाद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एज वी नो दैट 3 नेवर बी इक्वल टू 0, और आफ्टर ड्रॉपिंग 3 फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल, तो यहां से क्या मिलेगा, x माइनस 3 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू मिलती हुई नजर आ रही है यहाँ से, एक -1 और दूसरी 3। x की वैल्यू जब -1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपने को y क्या मिलेगा, एट x इज इक्वल टू -1 डाल दीजिए, करस्पॉन्डिंग वैल्यू y की मिल जाएगी। जब यहाँ डाला गया तो -1, यहाँ डालेंगे तो -3, यहाँ पे डाला तो +9 और +7। इस सब को समअप कर लेते हैं तो y इज इक्वल टू कितना मिला आपको, 12। ठीक है, तो पॉइंट क्या मिला, अगर मैं उसको a कहूँ तो वो पॉइंट हमें मिला -1 और 12। ठीक है,
इसके बाद x इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। चलिए x इज इक्वल टू 3 के ऊपर कैलकुलेट करते हैं कि y कितना आ रहा है। कर्व के अंदर डाल दीजिए, यहाँ से मिलेगा 27, यहाँ से भी मिलेगा 27, -27 +7। देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और y इज इक्वल टू कितना मिला अपने को यहाँ से -20। तो अगर दूसरे पॉइंट को B कहा जाए तो उसके कोऑर्डिनेट 3 और -20। तो दीज आर दोज पॉइंट्स एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट is equal to 0, or in the other word you can say that at these points tangent is parallel to the x-axis. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। सिचुएशन देखते हैं, सिचुएशन क्या कह रही है। सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई टेंजेंट है किसी इस कर्व के ऊपर और ये टेंजेंट इस कोड के पैरेलल है जो ए और बी पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। तो ये हमारे पास सिचुएशन है, ठीक है। तो हमें इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट्स निकालने हैं जहां पर टेंजेंट पैरेलल हो जाता है उस कोड के जो ए और बी पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। सिंपल, इसका मतलब जो स्लोप इस कोड का होगा वही स्लोप तो टेंजेंट का भी होगा, क्योंकि पैरेललिटी ऑफ टू लाइंस के बारे में आप क्या जानते हो। टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल। इसका मतलब अगर हम कोड का स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ द कोड, स्लोप ऑफ कोड, तो वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट की। क्लियर? तो कोड का स्लोप कितना हो जाएगा, इसका स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं। अब अगर कोई सेगमेंट या कोई लाइन अगर दो पॉइंटों से पास हो रही हो तो उसका स्लोप कैसे निकालते थे? उसका स्लोप निकालते थे y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से। तो यहां से कितना मिला आपको? स्लोप ऑफ द कोड 2, और यही आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। तो कर्व को डिफरेंशिएट कर देते हैं। dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x - 2, और इट इज कॉल्ड जनरल स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एज स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कोड, देन dy अपॉन dx is equal to 2. dy upon dx means 2 times x minus 2 is equal to 2. ये कैंसिल आउट हो जाएगा। x minus 2 is equal to 1 और x is equal to 3. x is equal to 3 जब कर्व की इक्वेशन में डालोगे देन y is equal to कितना मिलेगा आपको? 3 डालने के बाद 1 मिलेगा। ओके, तो पॉइंट आपको क्या मिला? तो पॉइंट हमें क्या मिला? 3 और 1। तो दिस इज द पॉइंट एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट इज दिस, यानी कि जो टेंजेंट लाइन है हमारी उसकी इक्वेशन ये है, ठीक है। तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? इसके देखो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि इसको कंपेयर कर लीजिए y इज इक्वल टू mx प्लस c से, और सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया था कि इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1। ओके, और अगर आप कंपेयर करोगे इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तब भी आपको m की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1 मिल जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो बात एक ही है। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए तो आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल जाएगा। चलिए कर्व को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तब dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11, और इट इज कॉल्ड जनरल स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो 1 के इक्वल है, तो इक्वेट कर देते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1,
then x square is equal to 4, or we can say that the value of x is equal to plus minus 2. When x is equal to 2, x इज इक्वल टू 2 जब कर्व के अंदर डाला गया तो y की वैल्यू कितनी मिली देख लेते हैं, 8 माइनस 22 प्लस 5, तो y की वैल्यू आपको मिली -9। तब पॉइंट हमें मिला 2 और -9। सेकंड केस हमारा ये हो जाता है कि भाई व्हेन x इज इक्वल टू -2, व्हेन x इज इक्वल टू -2, जब हमने यहाँ पे -2 सब्स्टिट्यूट किया तब y की वैल्यू कितनी मिलेगी, -8 प्लस 22 प्लस 5। ओके, देन y इज इक्वल टू 19, तब हमें पॉइंट मिलेगा -2 और 19। तो ये वो पॉइंट्स हैं कि अगर इन पॉइंटों के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो टेंजेंट ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, यानी उसकी इक्वेशन हमें ये मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, 2 सेगमेंट क्लियर करने के बाद अब हम तीसरे सेगमेंट की बात करेंगे। पहला सेगमेंट में हमने स्टडी किया स्लोप ऑफ टेंजेंट या फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल। दूसरे सेगमेंट के अंदर हमने क्लियर किया पॉइंट्स। ओके, तीसरे सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या फिर दोनों, जैसा क्वेश्चन में डिटेल्ड होगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें दिया गया y इज इक्वल टू 1/x माइनस 1 वेयर द वैल्यू ऑफ x नॉट इक्वल टू 1। ये बात समझते हैं आप कि x की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए इसकी डोमेन को रिप्रेजेंट किया गया। और स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें दिया गया उन सभी लाइनों का, वो है -1। ओके, चलिए कर्व को डिफरेंशिएट कर देते हैं। dy/dx इज इक्वल टू 1/x की कंसेप्ट से -1/x², और इसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये कहलाता है आपका जनरल स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू दी कर्व। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसा कि हमें कहा गया dy/dx इज इक्वल टू -1, तो dy/dx की वैल्यू जैसा कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं -1/x माइनस 1 होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू -1। अब देखो माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर हम ये बात कह सकते हैं कि x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस -1। और जब हम x की वैल्यू को x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहला केस कंसिडर करते हैं व्हेन x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू 2। जब x की वैल्यू 2 है तो y कितना होगा, कर्व के अंदर इसको डालने से पता चलेगा, तो y इज इक्वल टू 1। तो एक पॉइंट हमें मिला 2 और 1। उसके बाद सेकंड केस हम कंसिडर करते हैं देन x इज इक्वल टू 0। जब x इज इक्वल टू 0 आप कर्व के अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू y की आपको मिलेगी -1। तब आपको पॉइंट मिल जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तब पॉइंट आपको मिलेगा 0 -1। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, एक पॉइंट हमारे पास 2 और 1 है, दूसरा पॉइंट हमारे पास 0 और -1 है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट फर्स्ट पॉइंट 2 and 1 यूज करेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1। तो पॉइंट हमारे पास है, स्लोप हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तब इक्वेशन हमें मिल जाएगी y माइनस 1 इज इक्वल टू स्लोप हमारा -1, x माइनस x1 मीन्स 2। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू -x प्लस 2। और इसको थोड़ा सा अगर रीअरेंज करें, थोड़ा बेटर करने की कोशिश करें, तो x प्लस 1 -3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट 2, 1। दूसरा पॉइंट कंसिडर करते हैं,
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0 माइनस 1, तब हमें मिल जाएगा यहाँ से y माइनस y1 मीन्स -1, स्लोप ऑफ टेंजेंट सेम रहने वाला है, x माइनस x1 की वैल्यू 0, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0. दिस इज द अनदर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट 0 माइनस 1. ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11. कर्व दिया गया y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 3 वेयर x नॉट इक्वल टू 3 एंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट is equal to 2. So we have to find out the tangent lines at the given curve whose slopes 2. स्लोप हमें ऑलरेडी गिवन है, टेंजेंट लाइन हम निकालना चाहते हैं जस्ट पासिंग पॉइंट की तलाश है. वो निकालने के लिए कर्व को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x. तब dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की कंसेप्ट से -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इट इज़ कॉल्ड जनरल स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व. और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2, जैसा कि कहा गया क्वेश्चन के अंदर. तो यहाँ से हमें मिलेगा -1 अपॉन एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2. ओके, इसके बाद यहाँ से हमें मिल रहा है x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2. क्लियर? इस फैक्टर को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके गए, 2 को यहाँ क्रॉस में लेके आए. अब देखो, किसी भी क्वांटिटी का होल स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, विच इज़ नॉट पॉसिबल. नॉट पॉसिबल. इट मीन्स, it implies that there are no real roots. It also implies that there are no lines which are tangent to the given curve whose slope is 2. तो यहाँ पे दोस्तों ऐसी कोई भी टेंजेंट लाइंस नहीं है इस कर्व के ऊपर जिसका स्लोप 2 हो. यहाँ से दोस्तों क्लियर मतलब है कि इस कर्व के ऊपर हमें लाइन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, और वो भी ऐसी जिनका स्लोप कैसा हो, 0 हो. इट मीन्स वो सभी टेंजेंट्स जिनको हम टेंजेंट लाइन भी कह रहे हैं वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होंगी. क्लियर? कर्व को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं. dy अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स की कंसेप्ट से -1 अपॉन एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, और जब इसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 2x माइनस 2, और इट इज़ कॉल्ड जनरल स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व. और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0. It means minus times 2x minus 2 upon x square minus 2x plus 3 is equal to how much? 0. After cross multiplication minus 2x minus 2 is equal to 0. ठीक है, 2 कॉमन लेने के बाद x minus 1 is equal to 0. As we know that
-2 never be equal to 0, it implies that x minus 1 is equal to 0, or finally we can say that the value of x is equal to 1. x की इस वैल्यू को जैसे ही हमने कर्व में डाला तो y की वैल्यू पता चल जाएगी. y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जब यहाँ पे 1 डालेंगे तो 1 - 2 + 3 मीन्स 1/2. तो देर इज ए पॉइंट 1 and 1/2. ओके, पॉइंट हमारे पास है, स्लोप हमारे पास है. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यूजिंग फॉर्मूला y - y1 इज इक्वल टू mt x - x1. y - y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट x - x1. y minus y1 means 1/2. Slope of tangent, it is given to us, which is 0. x minus x1 means 0. ये राइट हैंड साइड आपकी 0 हो जाएगी. और यहाँ से आप एलसीएम भी ले सकते हो 2y - 1, और जो एलसीएम है जब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0. दिस इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट. ओके, ग्राफिकली समझने की कोशिश करें, वो यहाँ से समझ सकते हैं. तो y इज इक्वल टू 1/2. y इज इक्वल टू 1/2 इज ए लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड 1/2 यूनिट अबव द ओरिजिन. ग्राफिकली अगर इसको देखा जाए तो ये कुछ ऐसी नजर आएगी, लाइक दिस. y इज इक्वल टू 1/2. ओके.